अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद स्विंग मशीन डीलर। तो व्यूवर्स, आज हमारे पास बेबी लॉग जोकी का मॉडल है 9700। बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। इस पर सिलाई, कढ़ाई, पिको और बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन है। बिल्ट एंड डिज़ाइन है इसके अंदर। 20 फंक्शन की ये मशीन है। बहुत ही ज़बरदस्त। बाय करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये मशीन कैसे ऑपरेट होती है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ से वायर को निकालना है इस जगह से, और वायर को निकालने के बाद ये 110 का अडाप्टर है, इसके साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद यहाँ पे एक बटन है, बटन को हमने यहाँ से ऑन किया। जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिस्प्ले हमारा आ चुका है। तो डिस्प्ले पे अब हम धागा लगाएंगे। सबसे पहले धागा लगाना सीखते हैं। तो जी, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक तो यूज़र गाइड मिलेगी, प्लस आपको फॉल्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अपडेट हैं और मज़ीद भी मिलेंगी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम धागा लगाएंगे। यहाँ पे रील को मैंने लगाया और आगे ये स्टॉपर लगाया। स्टॉपर लगाने के बाद हमने जाना है इस लुप के अंदर। ये लोहे का जो लुप है इसके अंदर धागा लगाएंगे। आगे ये हुक के अंदर लगाएंगे और सामने से नीचे को ले आना है, नीचे को करके ऊपर को, और ये इसके लीवर के अंदर ये धागा इस तरह से डालना है। और नीचे आप नीडल के अंदर इस लिफ्टर को नीचे डाउन करके सुई की पिन की मदद से भी धागा लगा सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि जब आपने ये धागा डालना है, आपका जो ये फुट है इसको अप साइड पे होना चाहिए। और शीशा हटाने हैं। ये एक काला सा बटन लगा हुआ है, इसको राइट साइड पे मूव करें तो आपका शीशा ऊपर उठ जाएगा। ये बोबन लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बोबन जब भी निकालें इसको सही सेट कर लें यहाँ पे इस तरह। और ये हमने इसको बोबन को यहाँ पे यूँ रखा, और रखने के बाद यहाँ पे एक सेंटर में साइड पे कट है। ये कट में से धागा इस तरह आपने गुजारना है। बोबन फिल करने का भी तरीका आपको बता देते हैं। यहाँ पे बोबन आपने इस तरह रखी, और रखने के बाद मैं अब दूसरा धागा यूज़ करूँगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लपेट लें धागे को। हाँ जी, ये स्टील का ग्राउंड सा बना हुआ है। यहाँ पे धागा मैं इस तरफ लेके गया, इसको इस तरफ मूव किया और स्टार्ट का बटन मैंने दबा दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये मशीन हमारी बोबन फिल कर ली है। जैसे ही आप अपनी बोबन फिल कर लें, इसको वापस इस तरफ मूव करें, धागा हटा लें। ये था तरीका बोबन फिल करने का। आगे बढ़ते हैं। नीचे का कट से धागा मैंने गुजार लिया हुआ है, और धागे को ऊपर उठाने के लिए ऊपर वाला बटन हमने यूज़ करना है। 2 दफ़ा इसको दबाना है तो धागा हमारा सुई से फिरकी से ऊपर आ जाएगा। इस तरह से धागे को पीछे को लेके जाना है, शीशे को वापस इस तरह से लगाना है, हुक अंदर करके ऊपर से प्रेस कर देना है। जैसे ही हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो हमारी मशीन सबसे पहले हमें आप देगी सादा सिलाई का फंक्शन। जहाँ पे भी आपने इसको रोका हुआ है, इसको ये सादा सिलाई का फंक्शन देगी। ये अब आगे बढ़ते हैं कि फ़ंक्शन के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि बटनों की क्या तरतीब है, बटनों का क्या इस्तेमाल है। ये स्पीड का बटन है। मशीन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मैंने जैसे कि पहले बताया, धागा नीचे से ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ से अगर आपका टांका ठीक नहीं आ रहा, उसको कम या लूज़ करके टांका ठीक कर सकते हैं। और ये यू टर्न का बटन है टांका पक्का करने के लिए, मशीन को बैक स्टिच करने के लिए। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से बंद होगी, यहाँ से चलेगी मशीन, यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसकी चौड़ाई, जो आपने डिज़ाइन इसका बनाना है, उसको आप चौड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ से उसकी लंबाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। टांका बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। ये ए का बटन है, ए के अंदर ये डिज़ाइन है। और यहाँ पे एक जैसे कि ये 2, 3, 4, ये 5 तक जाएगी ऊपरी लाइन। बी में आप जाएंगे तो बी में 6 से ये शुरू होगी, ऊपर 6। जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें, मिसाल के तौर पे 9 पे हम जाते हैं और दिखाते हैं कि जी 9 के ऊपर ये हार्ट से बने हुए हैं। हमारी मशीन ये हार्ट बनाती है कि नहीं बनाती, तो इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाते हैं जी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि मशीन आपको पसंद आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दिया चेक करें, और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मज़ीद आपको किस हवाले से वीडियो चाहिए, तो जो रेलिवेंट ऑप्शन होगी लाजमी वीडियो इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे। तो ये हमने 9 नंबर पे 9 पे ये हमने ये वाला ये डिज़ाइन इसको सेलेक्ट किया था। यहाँ पे 9 पर नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से इसने ये 9 डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 1 बाई 1 आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं।
तो ये वीवर्स मैंने कुछ डिज़ाइन इसके ऊपर बनाए हैं 1 बाय 1 करके, तो आप मज़ीद इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको पीको का तरीका बताते हैं। इस मशीन के ऊपर आप पीको कैसे करेंगे। तो पीको के लिए सबसे ज़रूरी है ये पीको वाला एक फ़ोल्डर है, ये लगाना होता है। इसके साथ पीको का फुट कैसे अटैच करते हैं ये भी आपको बता देते हैं। पीछे एक बटन है, यहाँ पे एक लीवर है, यहाँ पे इस लीवर को हमने इस तरह प्रेस किया तो फुट हमारा अलग हो गया। और इस फुट को ये जो पिन है इसके कट के अंदर जाएगी, कट के नीचे आपने रख के जस्ट पैर को नीचे गिरा देना है, डाउन कर देना है, तो ये साथ अटैच हो जाएगा। बटन को इस्तेमाल करना है जब उतारना है, तो फुट को इस्तेमाल करना है, डाउन करना है तो ये अटैच हो जाएगा। यही कपड़ा हम रख के ऑप्शन पे जाएंगे, जिगजैग की ऑप्शन पे, ये 3 नंबर पे हमने जाना है। 3 नंबर पे ये इसकी पीको है। ये 3 दफ़ा ऊपर वाला बटन मैंने दबाया तो ये यहाँ पे शो भी हो रहा है। अब कपड़े को थोड़ा सा हम करेंगे फोल्ड, ये इस तरीके से, और स्पीड को थोड़ा सा मुनासिब कर लेंगे ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। और इसको कपड़े को फोल्ड करके इसको चलाते जाएंगे तो आप देखिएगा पीको का बहुत ही अच्छा और शानदार रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो व्यूअर आप देख सकते हैं ये पीको का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से नफासत इसने आपको पीको करके दी है। अभी आगे बढ़ते हैं ओवरलॉक की तरफ। तो ओवरलॉक के लिए भी ज़रूरी है ये फ़ोल्डर लगाना होता है ओवरलॉक का। इसके साथ ये ब्लैक कलर की ये स्ट्रिप लगी होती है, एज बना होता है। इसी तरीके से बैक वाले लीवर को डाउन करके बटन दबा के हमने फुट को नीचे रखना है। पिन बिल्कुल सामने जब कट के नीचे आएगी तो फुट को नीचे गिरा देना है। फुट को जैसे ही नीचे गिराएंगे तो बिल्कुल वो अटैच हो जाएगा। अच्छा, ओवरलॉक का तरीका ये है कि जो भी कपड़ा आपने ओवरलॉक करना है उसको साइडों से पहले आपने कट खुद करना है। 2 पल्लू हैं तो उनको बिल्कुल दोनों पल्लुओं को स्ट्रेट कर लें, कट कर लें। और कपड़े को आपने रखना है ये ब्लैक जो एज है बिल्कुल उसके साथ, और ऑप्शन पे जाना है। तीसरी चीज़ ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए, ये 13 नंबर और 15 नंबर पे ओवरलॉक होगी। सी दबाना है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारी ये 15 नंबर पे आएगी। 15 नंबर पे बनाते हैं और चलाते जाते हैं इसको साथ साथ। तो ओवरलॉक ये साथ साथ कपड़े को सिर्फ चलाते जाना है ऑप्शन चूज़ करके, और ये ओवरलॉक वाला फुट लगा के स्पीड को थोड़ा सा मुनासिब हम रख लेते हैं। बाकी आप जब ट्रेनिंग हो जाए आपको तो आप फास्ट चलाएँ, जैसे मर्जी चलाएँ। अभी इसका फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। जी ये आप देख सकते हैं जी, इसने ये कपड़े को ओवरलॉक किया बड़े अच्छे तरीके से, इसने लुक किया। इस तरीके से आप ओवरलॉक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, काज कैसे बनाती है मशीन का। जी ये मेरे पास एक काज फुट है जो हम लगाएंगे, और पीछे से इसका साइज़ करना होगा। यहाँ पे खोल के आप बटन रखिए यहाँ पे कि कितने साइज़ का आपने इसका बटन होल काज बनाना है। तो इसको हम अटैच करते हैं ये पिन के साथ। पिन को सेट नीचे रख के आपने इसको लगाना है अंदर मशीन के अंदर, और मशीन को नीचे जब कर देना है। और ये सेंसर आपने नीचे, यहाँ पे एक सेंसर है जो हम नीचे लेके आएंगे उसको, ये इसका सेंसर नीचे इसके साथ लगाया, और यहाँ पे हम ऑप्शन पे गए 18 नंबर। उसके बाद आपने मशीन को जस्ट चला देना है। आप देखिएगा ये बड़ी खूबसूरती से मशीन का आज भी बनाएगी। जैसे ही मशीन काज बना लेगी, कंप्लीट कर लेगी, मशीन खुद ब खुद रुक जाएगी। तो अभी हम दिखाते हैं जी इसको आपको फाइनल इसका रिज़ल्ट। जी ये हमारे पास स्टिच ओपनर है, काज कटर भी बोलते हैं। ये आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं जी, बहुत ही ज़बरदस्त इसने काज बनाया है। रिज़ल्ट आप खुद ही देख सकते हैं। इसके अंदर इस तरह से इसकी ऊपर वाले टिप को एंटर करके इस तरह से आप काज को कट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।